सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। काम देवे हो काम से रखते ना कुछ काम, काम रहे ना काम ना बने तभी सब काम। बिना कहे कुछ आपने प्रथम किया करता, त्रिभुवन पूजित आप हो प्राप्ति किया प्राप्त। बोले देवादेव एकदासी देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, देवादेव श्री मनुष्यवतनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, प्रथमाचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। क्यों ये बीच में क्या पड़ा है? क्यों आपको पहले समझ में नहीं आता सब लोगों को? ये क्रिया विवेक आप नहीं रखोगे ना तो इतनी रिद्धि सिद्धि नहीं हो पाती। आपको शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इस पर ध्यान आप नहीं देते हो तो समझ लेना कि जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव जब चारों का संयोग मिलता है तब कार्य की सिद्धि बराबर हुआ करती है। इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। आप पुजारी जी सबसे पहले यहाँ पे जो व्यक्ति आते हो, थोड़ा और आगे आ जाओ आप लोग, थोड़ा सा आगे खिसक और। तो आप क्या करते हो समझ में नहीं आता। व्यवस्थापक यहाँ पे क्या करते हो जो आ जाते हो? सबसे पहले ये चीज़ हटाना चाहिए आपको। वो जब नहीं रहती है 16 की बात नहीं रहती है तो बात अलग रहती है। क्रियाओं पे ध्यान देना चाहिए। देखो बहुत अच्छी बात बताना चाहते आप सभी के लिए। कल्याण मंदिर जी स्तोत्र में एक बहुत सुंदर श्लोक आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र जी महाराज ने लिखा है। वही आप करते रहेंगे जो आचार्य महाराज ने वहाँ पे कहा है, और जो उन्होंने जो आपके लिए विवेक बताया है वो नहीं करोगे ना तो कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा। क्या सुंदर बात कही वहाँ पे। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस मया धितोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रियापति फलंती न भाव शून्य। क्या यहाँ पर आचार्य महाराज श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, इस संसारी जीव आकर्णितोपि, आपको बहुत इन्होंने सुना है। ये जीव समौ शरण में भी गया है और समौ शरण में भी भगवान की वाणी को भी सुना, और इधर तो आप सुन ही रहे हो। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की ऐसी कृपा हुई है कि आज गांव-गांव में साधु संघ आर्य संघ विराजमान हैं। उनके मुखारबिंद से आपको भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। किंतु क्या है, आकर्णितोपि महितोपि, सुना भी है। हे भगवान, आपकी वाणी को सुना भी है और आपकी पूजन भी बहुत की है और आपका दर्शन भी किया है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, भगवान आपको बहुत सुना है, आपकी पूजन भी बहुत की है और आपके दर्शन भी बहुत किए हैं। फिर भी हम दुख के पात्र क्यों बने हुए हैं? क्यों संसार सागर में हम चक्कर लगाते फिर रहे हैं? इस संसार में चारों गतियों में भ्रमण करते करते हमें अनंत काल हो गया। क्यों हो गया?
जातोस्मि चित्तेन जिन बांधव दुख पात्रम। हे बांधव, भगवान को क्या विशेषण दे रहे? आप सही बंधु हैं। सही बंधु कौन है? क्यों भैया, जहाँ से भी आप लोग आए हो, आपकी पत्नी, आपके भाई बंधु, कुटुंब कबीला, इसी को बोलते हैं ना बंधु वर्ग, भाई बंधु। ये आपके सही बंधु नहीं है। बंधु कौन है अपने? सही बंधु कौन है? ये पंच परमेश्वरी है, भगवान है। ये तो सब स्वार्थी रहते हैं। इनके शादी में, विवाह में, पार्टी में, बर्थडे में आप चले जाओ बढ़िया गिफ्ट ले करके, तो ये वापस आपको गिफ्ट करेंगे, गिफ्ट देंगे, आकर के व्यवहार निभाएंगे। और यदि नहीं जाओ तो ये फिर दुश्मन बन जाएंगे। करते जैसे कि नहीं करते बताइए? तो ऐसा काय का बंधु जो जरा सी आपकी त्रुटि हो जाए, जरा सी कोई गलती हो जाए तो वो आपका दुश्मन बन जाए और न जाने आपके साथ क्या करने को तैयार हो जाए। ये बंधु नहीं। अभी महाराज जी ने एक घटना सुनाई, कहीं से सुनने में आई होगी कि कहीं पे ऐसा घट गया कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। किस कारण से? ये हमारे भाई हैं, ये हमारी माँ हैं, ये हमारे कुटुंब कबीला बंधु हैं, ये हमें परेशान करते रहते हैं। और ऐसे करके सुसाइड करके मर गया। और मर गया और लिख भी गया कि ये सब परेशान करते थे, इसलिए हमने ऐसा ऐसा किया है, और सारा परिवार जेल में पहुंच गया। बताओ, ये ऐसे बंधु हैं आपके कि आपको भी ये उसी फांसी पे चढ़वाना चाहते हैं और आपको जेल में भिजवाई दिया। ऐसे बंधुओं के पीछे ही आप लगे हो। नहीं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसे आप उन्हीं के पीछे पड़े हो। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि वो कुछ भी कर रहा है, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, चाहे परिवार हो, किंतु उनके हाथ से चमड़ी चली जाए उनकी, पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। ना व्यक्ति खाता है, ना भोगता है, ना कुछ देता है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस देखो, समझना चाहिए आप लोगों के लिए कि यहाँ पर बंधु किसको कहा है। यहाँ पर बंधु आचार्य कुमुद चंद्र जी महाराज इन भगवान के लिए कहते हैं, पंच परमेष्ठी हमारे सही बंधु हैं, क्योंकि हम हैं जैसे आपके। आप बताइए, आप सभी लोग जो भी बैठे हैं, किस किस से हमारी रिश्तेदारी है? मतलब किसी को कोई रिश्तेदार होता तो उसको, या कोई हमारा भाई सगा भाई बंधु हो तो हम उसको विशेष आपको लोभ लालच दें, कोई विशेष बात कहें, है ना? तो हम लोग कैसे हैं? ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। जिसकी किसी से दोस्ती नहीं होती, ना किसी से बैर होता है, वही सही व्यक्ति होता है और वही सही कायदे की बात कह देता है। हमें डर है क्या? हम आपको कोई डांट दें, हम आपको कुछ भी कह दें, हमारा क्या बिगाड़ लोगे आप? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। जिसके पास धन हो, वैभव हो, परिग्रह हो, बैंक बैलेंस हो, अरे भाई हम इसको कुछ गलत करेंगे तो हमारा कुछ गड़बड़ कर देगा, हमारा क्या कर लोगे? और ना हमें किसी से दोस्ती है, ना किसी से बैर है। इसलिए जो है सो है, हम वही आपसे कहेंगे। तो सही बंधु पंच परमेष्ठी हैं, जो हमारे कुछ सही बनने की बात बताएंगे, कुछ आपका बिगड़े ना, सारा बन ही जाए, जो हमारा सब कुछ बन जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, इस जीवन में भी नहीं, यहाँ से जाने के बाद भी अगला जीवन भी आपका बन जाए, वही सही बंधु है, वही हमारा हितैषी है, वही सही हमारा मित्र है। इस बात को समझने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि हम लोग एक प्रतिक्रमण पाठ भी पढ़ते हैं रोज, दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं मुनि महाराज। गलतियां तो कुछ करते नहीं, तो भी प्रतिक्रमण करते हैं 3 बार। और आप गलतियों के भंडार हो, पुतला हो गलतियों के, और एक भी बार नहीं करते हो। तो उस प्रतिक्रमण पाठ में कहा है, धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधा चिन्मते,
धर्मेणेव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्मानास परः सुहृद मौव्रतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनं। हे धर्म मां पालय, हे धर्म हम सबकी रक्षा करो। हम आपकी शरण को ग्रहण करते हैं। और धर्माना सुहृद भवताम, धर्म के अलावा कोई भी सुहृद माने कहलाता मित्र, हितैषी। भवभृताम, इस संसार में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि कोई सही मित्र है, सही बंधु है, तो वो धर्म है। पर लग रहा होगा आपको कि महाराज जी बैठ गए प्रवचन करने। महाराज जी लोगों को तो बढ़िया प्रवचन देना है, बस और कुछ नहीं करना। क्यों भाई? अच्छा ये बताइए, हम प्रवचन दे रहे हैं आपको, और इस प्रवचन को यदि आप ग्रहण कर लेते हो, इसको मान लेते हो, तो हमें कौन सी निधि मिलने वाली है? क्यों विवेक भैया, दीपक भैया? हम लोगों ने आपके पुणे में चातुर्मास किया था 2023 में। लोगों को बहुत प्रेरणा दी दान की, खूब लोगों ने दान दिया, करोड़ों की बोली ली। और इसके बाद 11 कलश से भी, जो लास्ट का कलश था, 4-5 करोड़ तो 5-6 करोड़ उसी से आ गए होंगे पुणे में। किंतु आप बताओ, हम वहाँ से आए जब पुणे से, तो हम लोगों का पिछली कमंडल देखा था कि कमंडल देखा था? एक आध सोने का बिस्कुट बनवा करके डलवा के तो नहीं ले आए इसमें हम लोग? क्यों भाई? ये पिंपली सौदागर वाले आ गए, धोती पट्टा पहन के आ जाओ जल्दी से। अभी पिंपली सौदागर में पंचकल्याणक हुआ, वहाँ पर मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज के सानिध्य में करोड़ों रुपया वहाँ पे आ गए। महाराज कहीं कोई देख लेना बैलेंस तो नहीं है महाराज जी का कहीं? नहीं, प्राइवेट कुछ कमीशन लेकर के आपने उन्हें अपने खाते में डाल दिया हो। तो देखो, आप सच्चा जो वीतरागी साधु है ना, उसका कोई लेना देना नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का यही उद्देश्य है, जो भगवान ने कहा है उसी बात को हम बताते हैं आपको, और आप करोगे तो आपका खजाना भरेगा। जो दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं आप, जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, अनेक प्रकार से आप त्रस्त हो, अपने अशाता कर्म को बांध रहे हो, उससे बच जाओगे। और ऐसा साता कर्म बांधोगे कि जिस साता कर्म के माध्यम से ही हमें सब प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं। हमारा जैन सिद्धांत कहता है, कहीं कोई किसी भी तांत्रिक के चले जाओ, मांत्रिक के चले जाओ, गंडा ताबीज बनवा लो, किसी चबूतरे पे चले जाओ, किसी जादू टोना वाले के पास चले जाओ, ये बताइए, अगर सब इनके पास जाने से सब कुछ होता हो, आप व्यापार यंत्र रख लो, व्यापार वृद्धि यंत्र, लक्ष्मी वृद्धि यंत्र, इनको रख लो। इनके माध्यम से यदि आपको सब कुछ हो जाता है, तो फिर बताओ, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो इनके पास 200-500 हज़ार रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये दे दो, आपको करोड़ों का फायदा ऐसे ही हो जाएगा। आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना ऐसे ही बढ़ जाएगा। बताओ, फिर क्यों पढ़ते इन चक्करों में? पढ़ते तो इन्हीं चक्करों में आप। अभी कोई तांत्रिक मंत्रिक आकर के यहाँ पे बैठ जाए, ओम कोई मंत्र पढ़ के आपको दे दे, कोई हाँ मंत्र पढ़ करके आपको कोई बांध दे, श्रीफल पढ़ के दे दे, तो वहाँ पूरी लाइन लगेगी कि नहीं? अगर कोई शिविर यहाँ पे रख दें, 1-2 दिन का भी, यहाँ पे 1 दिन का भी रख दें, लाखों की जनता आ सकती है। इस कुंथलगिरी वालों की कमेटी को मुश्किल पड़ जाएगी। 1 दिन का भी शिविर रख दें, क्योंकि हमने देखा है, एक वास्तुकार जी आते, राजेंद्र जी इंदौर वाले, कभी वो आते हैं ना यहाँ पे, और बस वो ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा सब वास्तु की बातें बताने लगते ना, लोगों को देखो 12-12 बजे तक भी बैठे रहते। हाँ भाई ये सही है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा सब करने से ही हो जाएगा, तो फिर कर्म सिद्धांत कहाँ जाएगा? तो जैन दर्शन कहता है, देखो थोड़ा बहुत निमित्त के रूप में ये कार्य कर सकते हैं आपको,
किंतु आपका पेट जब ही भरेगा जब कुछ खाओगे। तो ऐसे ही जब हम कुछ करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा। जैन दर्शन कहता है कुछ करो। भगवान महावीर स्वामी जी का महान संदेश है कि व्यक्ति कैसे जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। हम कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो महान बन पाएंगे और कुछ हम अपने लिए इस जीवन के लिए भी और अगले जीवन के लिए भी पूंजी हम एकत्रित कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम करते भी हैं, उसके बाद भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता तो गलती कहाँ होती है? हम सबको यही बताना चाहते बस, और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे आचार्य कुंद चंद जी महाराज ने कहा इस श्लोक में, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। हे भगवान, आपको हम सभी ने बहुत सुना है, आपकी वाणी को सुना है, आपकी पूजन भी बहुत किए और आपके दर्शन भी बहुत किए हैं, किंतु भगवान हम दुखों के ही पात्र बने हुए हैं। ये दुख हमारे कम नहीं हो रहे, तो इसका क्या कारण है? तो कहते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्याः। उस क्रिया से कुछ नहीं होगा जो क्रिया भाव शून्य है, सिर्फ मात्र हम लगे हुए हैं। बस हम दान दे रहे हैं तो वो भी करोड़ों की बोली लेकर के, वाह हमारा नाम हो जाए, हमने इतने करोड़ की बोली ले ली, हमने इतना दान दे दिया। हमने कोई पूजन की तो उसमें भी हमारा ख्याति पूजा लाभ का ही पुट लगा हुआ है, तो उससे क्या होगा? और हम क्रिया कोई कर भी रहे हैं तो बस कर रहे हैं, वो भी हम कर ही रहे हैं, विवेक हमारा कुछ भी नहीं है। अब सोचो, विचार करो, यहाँ पर वो कपड़ा पड़ा हुआ था, वहाँ पे इतने सारे लोग आकर के यहाँ पे बैठ गए, किसी का भी ध्यान नहीं गया कि भैया इसको अलग करो, नहीं तो सबका ही सोला बिगड़ जाएगा। हैं? हमें क्या लगा था, हमारा क्या जा रहा? आप कैसे भी करो, आपको कुछ फल अच्छा मिले कि नहीं मिले, हमें कौन सी चिंता हो रही? आप लोग कह सकते महाराज जी आपने सबका ठेका लेके रखा है क्या? सबको आप उपदेश देते रहते हो, सबको अच्छी बातें बताते रहते हो, है ना, सबको दान की प्रेरणा देते हो, सबको पूजन की प्रेरणा देते हो, है ना, तो महाराज जी आपको क्या लेना देना इससे? क्या लेना देना? अच्छा बताओ, हम कौन है आपके? हैं? और गुरु कौन होता है? हैं? गुरु ही सच्चा सुहृदय है, यानी सही मित्र है। ये प्रभु भी हमारे सही मित्र हैं, और सही मित्र वही होता है जो सही व्यक्ति को रास्ता बताए, संकट के दिनों में काम आए, वही सही मित्र है, वही सही आपका सुहृदय है। क्यों? हम क्यों बता रहे हैं? हमें किसी ने बताया है, हमें किसी ने बताया तो हम यहाँ पे आ गए। और आज मुनि महाराजों के बारे में कहते हैं, छैडाला में आता है, जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना ही कहो। मुनि राज ऐसे होते हैं, ना ऊधों को लेना ना माधो का देना। क्या मतलब? ना किसी को कुछ देना ना किसी से लेना, वो तो अपने आप में रहते हैं, किंतु बस ये करुणा आती है, ये दया आती है, इसको कहते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान। 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय और विपाक विचय। तो ये जो सच्चा धर्मात्मा व्यक्ति होता है, वो दूसरे व्यक्तियों को देख करके ये सोचता है कि हे भगवान, हमने जो प्राप्त कर लिया वो इनको भी प्राप्त हो जाए, कब ये भी सही रास्ते पे आ जाएं, ये भी सही अच्छा कार्य करने लगें। बस सही धर्मात्मा का यही चिन्ह है। और आपको भी यही कहेंगे कि आप यदि अपना भला करना चाहते हो तो कर भला हो भला। हम जब किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा सोचेंगे, ध्यान रखना, उसका भला हो चाहे ना हो, क्योंकि उसका भला उसके पुण्य पाप के ऊपर निर्भर करेगा। किंतु आपने किसी के बारे में अच्छा सोच लिया तो आपका भला तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही समझना है, बस यही कहना चाहेंगे आपको कि जो भी क्रिया आप करो बहुत विवेक पूर्वक करो तो उसका फल मिलेगा। यहाँ की कमेटी से भी कहना चाहेंगे,
व्यवस्थापक जो यहाँ पर हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि पूरी विधि के साथ काम करो, विवेक से काम करो। कर्मचारी जितने भी हैं, अगर अविवेक पूर्वक काम करेंगे, यहाँ पर सिर्फ कर्मचारी बनकर के काम नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को भगवान का भक्त बनकर के काम करना चाहिए, तो ये सारे लोगों की वैयावृत्ति मानी जाएगी। यहाँ पे जितने लोग बैठे ना, तुम कर्मचारी नहीं कहलाओगे, तुम नौकर नहीं कहलाओगे, तुम सेवक कहलाओगे, तुम वैयावृत्ति कर रहे हो सबकी। यहाँ पर जो भी व्यक्ति व्यवस्थापक है उनसे भी कहेंगे कि इस तरीके से आप काम करो, विवेक से काम करो, तो जितना काम ये सारे लोग करेंगे, जो भी भक्तगण आए हैं भगवान की भक्ति करेंगे, उसका श्रेय उसको जाएगा जो यहाँ व्यवस्थापक रहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो जितनी विधि विधान से यहाँ पे तैयारी की, आप सब तो आकर के भोजन करोगे, तो उसका छठवां हिस्सा उसके खाते में जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्याः। इस बात को आपको समझना है, उस क्रिया से कुछ नहीं मिलेगा जो भाव से शून्य है, विवेक से शून्य है, मात्र आप कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं या लोग आते हैं, उनको ये विवेक होना चाहिए कि हमारी द्रव्य शुद्धि पूर्ण होना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे आप आए हैं, किस किस ने पैर धोए हैं? पैर धोए हैं या पैर धोने की व्यवस्था है? कहाँ पे है? नीचे यहाँ पे है ना? तो ये जिनालय पवित्र स्थान है, इसमें कभी भी बिगर पैर धोए हुए नहीं आना चाहिए किसी को भी। क्योंकि पवित्र स्थान को आप अपवित्र बनाओगे तो आप अपवित्र पैदे हो जाओगे। आप सोने वाली भली पैर धो करके आए हो, बाकी और आप महिला वर्ग बैठी, ये कौन कौन ने पैर धोए? क्यों महाराज जी, क्या पैर धोने की आवश्यकता है? ये तो पूरा का पूरा पर्वत ही पवित्र है, यहाँ पे तो आने से और हम पवित्र हो जाएंगे। ऐसा आप अपवित्र हो, पर्वत भली पवित्र है, तो अगर आप पूरी शुद्धि के साथ नहीं आओगे तो ये भी अपवित्र हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, हम कितनी भी पवित्र वस्तु को धारण कर लें तो भी वो अपवित्र हो जाती है। तो ऐसा नहीं, अपना अपना महत्व हुआ करता है। देखो, पूर्ण शुद्धि के साथ आए। कमेटी को यह व्यवस्था बनाना चाहिए, पूरे रास्ते में सब जगह लोग नॉन जैन भी बहुत सारे लोग इधर आते हैं, उनको कोई विवेक विचार उतना थोड़ी होता है जो जैन व्यक्ति को होता है। कहीं भी वो थूक देंगे, कहीं भी कोई गंदगी कर देंगे, तो उस रास्ते पे से अपन आ रहे हैं। ये ऐसा पवित्र स्थान है, ये वह स्थान है जहाँ पर तपस्या करके उन देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। सोचो आप, कितनी विशुद्ध वर्गणाएँ होंगी यहाँ की। ये वह पवित्र स्थान है जहाँ पे वहाँ ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। देशभूषण जी कुलभूषण जी देख रहे हैं ना आप, भगवान क्या प्रसिद्धि है इनकी? प्रसिद्धि नहीं है, कोई किंवदंती नहीं है, सत्य घटना है। इसको रामायण में, अपने जैन रामायण में, पद्म पुराण जी में पूरा का पूरा प्रसंग रवि सेनाचार्य जी महाराज ने दिया है कि देशभूषण जी कुलभूषण जी कौन थे। महान राजा के राजकुमार थे, महान 72 कलाओं में पारंगत होकर के, और घर आए थे 16-18 साल के बाद। बस एक थोड़ी सी कोई महान, ऐसे ना कभी कभी असफलता भी सफलता का कारण बन जाता है। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। क्या घटना किसको मालूम है? जिन्होंने पद्म पुराण जी पढ़ा है, नहीं पढ़ा विवेक भैया? 5 बार पढ़ा। 5 बार नहीं, पद्म पुराण 1008 बार पढ़ो, 1008 बार, तो भी आपको कुछ नया मिलेगा। बहुत गजब का ग्रंथ है, और एक ग्रंथ को कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए, ऐसा विद्वानों का कहना है। एक बार पढ़ने में कुछ नहीं मिलता, एक बार पढ़ने में तो थोड़ा सा पलटा पलटी होती है, विषय समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि इतनी कहानी रहती है, इतनी स्टोरी रहती है, इतना विषय रहता है। पहली बार में तो थोड़ा सा है ना, पहली बार कोई रोटी बनाना सीखता है तो क्या होता, कैसी बनती है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, कहीं जल जाएगी, कुछ हो जाएगा।
फिर थोड़ा सा सीखेगा, उसके बाद बनाएगा, थोड़ी सी व्यवस्थित बनेगी। और फिर बार 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 जब बनाएंगे तो बढ़िया बनने लगेगी, बढ़िया फूलेगी। नहीं, आपसे बनती फूलती है? फूलती नहीं ना, अभी बनाना है ही नहीं आपको। अरे गृहस्थ अवस्था में हम बनाते थे ना, हमने भी बनाई है रोटी, बत्ती स्टोव पे भी बनाते तो भी फूल जाती थी। तो कला सीखना पड़ेगी। ऐसे ही स्वर्ग में देवी देवता जन्म लेते ही सबसे पहले देवी देवताओं का नियम है, आप लोगों के ऊपर अब कोई शासन नहीं रहा, न समाज के कंट्रोल में हो आप, न साधु के कंट्रोल में, आप सब स्वतंत्र होते जा रहे हो। आप तो सिर्फ विदेशी सभ्यता को धारण करते जा रहे हो और उसी के गुलाम बनते जा रहे हो। किंतु ऐसा नहीं, एक सभ्यता होना चाहिए, एक विधि होना चाहिए और उस विधि के अनुसार काम होना चाहिए। जब काम होता है तो होता है। इस पूजन की इतनी महिमा बतलाई, इस शांति धारा से ऐसे से अतिशय घटित होते हैं, हम आपको बताते हैं क्यों होते हैं। तो पूरी विधि होती है। देखो, जब पूरी विधि से हम काम करते हैं तो काम होता है। अब आप लोग इतने लेट आए हो, कुछ आते जाते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ पर मंगलाष्टक पढ़ा गया। ये मंगलाचरण है पूजन का, अभिषेक का, है ना। मंगलाष्टक पढ़ा गया, फिर उसके बाद जल शुद्धि की गई, फिर उसके बाद हस्त प्रक्षालन हुआ, फिर उसके बाद अमृत स्नान हुआ। तो ये पूरी विधिवत विधि है। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी तो मंगलाष्टक पढ़ा जा रहा है, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो महाराज जी प्रवचन देंगे, अब तो उसमें भी टाइम लगेगा। अपन तो जब चलेंगे, जब कलश ढालने की बात आएगी, तो बताइए उस व्यक्ति को वहाँ 10 नंबर मिलेंगे। जो व्यक्ति सिर्फ कलश उठा करके ढाल देगा उसको 10 नंबर ही मिलेंगे बस। बाकी 90 नंबर किसको मिलेंगे? जो पूरी विधि में सम्मिलित होता है, पूरी विधि करता है। इस पूजा का फल हमने प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है आपको बताना चाहते सबको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारा काम पुजारी के जिम्मे सौंप देते हो, और पुजारी क्या करता है, अब आजकल बफर सिस्टम चलने लगा आपका, तो बफर सिस्टम में सब आकर के वो कौन है, किस जाति का है, कैसे उसने बनाया है, क्या किया है, ऐसे कुछ रहता है क्या हिसाब किताब है। और पहले के ज़माने में क्या होता था, किसी के घर में शादी होती थी, बड़े बुजुर्ग आप लोग बैठे हो, जब शादी होती थी किसी क्या, तो कैसी होती थी पहले, बुलाऊआ काय का, पहले पापड़ बड़ी का बुलाऊआ, फिर ये बुलाऊआ, फिर वो बुलाऊआ, फिर भोजन बनाने के लिए भी बुलाऊआ। मतलब समाज की ही महिलाएं आती थीं और विवेक विचार से उस भोजन को बनाया करते थे। गेहूँ नुकाउने का बुलाऊआ, ये सब होते थे कि नहीं? क्यों होते थे? क्यों? लोगों में बहुत प्रेम वात्सल रहता था और बहुत अच्छे से शादी ब्याह भी हुआ करते थे। आज बफर सिस्टम में खाया पिया, हाथ ऐसे किए, धोए, भाग गए, कोई किसी को लेना देना नहीं रहता कुछ भी। ऐसे इस पूजन में, विधान में हमने इस पूजन का फल प्राप्त किया, आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले मंदिर में पहुंच करके द्रव्य सामग्री को देखना, सूपा से देखते थे, सूपा चला के खुद कि उसमें इडली वगैरह तो नहीं है, जीप तो नहीं है, खुद ही देखते थे। फिर देख करके शोध करके कुएं से पानी स्वयं खुद भरते थे और उसकी जीवाणु व्यवस्थित डालते थे, और ऐसे लगता था कि कोई दूसरा आ ना जाए, अपन आराम से अपना को ये काम करना है, नहीं तो दूसरे आके जल्दीबाजी करेंगे। जल्दीबाजी करने में कोई काम में सार नहीं निकलता, कोई फायदा नहीं होता। समझने का पुरुषार्थ आप लोग करेंगे और फिर इस विधि विधान से पूरी पूजन करते थे। तो आपको बताना चाहेंगे सारे लोगों को जो यहाँ पर आए हुए हैं और घर में जाकर के आप पूजन नहीं करते हो, अभिषेक नहीं करते हो और सिर्फ अपने ही कामों में लगे हुए हो बस। कितने लोग हैं अच्छा यहाँ पे जो रोज़ अभिषेक करते हैं, यहाँ पे बैठे हैं? देखो इतने सारे लोगों में
बहुत ही कम ही लोग हैं जो अभिषेक करते हैं। और जो अभिषेक करते हैं उनसे पूजन कितने करते हो? देखो गिनती के 1 2 3 4 व्यक्ति पूजन करते हैं, बस 4-5 व्यक्ति पूजन करते हैं। और भोजन कितनी बार करते हो? उसकी कोई गिनती नहीं। सोचो विचार करिएगा आप लोग, विधि विधान की बात तो छोड़ो, अब कैसे भी नहीं कर रहे हो। एक दिन यहाँ आ गए और यहाँ पर गंगा में स्नान कर लो तो सब धुल जाएगा, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर भी आए हैं, सब यहाँ पर क्लीन लोग बैठे हैं। अभी देखना, किंतु जब शांति धारा की बात आएगी, भगवान की अभिषेक की बात आएगी, तो व्यक्ति जैसे आपको ऐसे लगेगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं। तो ध्यान रखना, थोड़ा अपने भावों को पवित्र करेंगे, इन प्रभु के दरबार में आप भगवान की भक्ति करेंगे। और आज सिद्ध क्षेत्र पर, ऐसा सिद्ध क्षेत्र है ये, यहाँ ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा है और ऐसा पवित्र ये प्राकृतिक वातावरण है। कभी कभी तो ऐसे लगता है यहाँ पर आकर कि संवेद शिखर जी की पाठनाथ भगवान की टोक पे आ गए हो। अभी आज वातावरण थोड़ा खुला सा है, ऐसे जो बादल होते हैं ना, बादल घूमते हैं, इतना सुंदर वातावरण है। और ऐसे ही कहानी क्या थी, पद्म पुराण में पढ़ो, हमने भी कई बार यहाँ पे संक्षिप्त में सुनाया है। अब आप कहानी पूछ रहे हो तो कहानी यही है। देखो ऐसे तो पद्म पुराण में पढ़ना कि ये जो है ना, संक्षिप्त में 5 मिनट में आपको बता दे रहे हैं, सबको संक्षिप्त में बता दे रहे हैं, तो आपकी रुचि बनेगी तो आप पद्म पुराण में पढ़ना। ये बहुत बड़े राजा के राजकुमार थे और ये उस समय व्यवस्था चलती थी गुरुकुल की। तो दोनों जो बच्चे थे ना, 8-10 वर्ष की एज में गुरुकुल पढ़ने के लिए चले गए। और गुरुकुल से पढ़ कर के जब आए, पढ़ने चले गए थे, तो इनके यहाँ पे पहले बहन नहीं थी, दोनों भाई थे। या बहन बहुत छोटी होगी, 1 साल की 1.5 साल की होगी, या बाद में ही हुई, तो बाद में एक बहन हुई। और ये पढ़ लिख कर के जब गए तो बस इन्होंने क्या किया, अब तो ये 18-20 साल के हो गए थे, युवा हो गए। पढ़ी होगी आपने, याद आ गई होगी। और जैसे राजा महाराजा को महल रहता है, जैसे वो सामने महल है, मान के चलो। देखो अब वो महल के यहाँ पर छज्जे पे बहन देखने आई होगी कि भाई आ गए, भाई आ गए। तो वो बहन बैठी हुई थी। अब वो बहन भी युवा हो गई, जवान हो गई, वो भी 17-18 साल की होगी, ये भी। तो उस बहन को देख करके इन दोनों भाइयों ने सोचा ये कौन बैठा है। फिर एक बड़े भाई ने देखा, इतनी सुंदर है, मतलब ये कौन बैठा है। तो बस उनके मन में थोड़ा सा परिणामों में गड़बड़ी आने लगी। और पहले एक भाई ने देखा, फिर दूसरे भाई ने देखा, तो उसके मन में भी। तो ये कहता अरे इसको तो हमने देखा है, इससे विवाह तो हम करेंगे। पहले बड़े भाई ने देखा, ये तो तेरी भाभी हो गई, तू भाभी के बारे में गलत सोचता है। ऐसे दोनों ऐसे विचार विमर्श में और वाद विवाद में ऐसे फंस गए, दोनों लड़ने लगे कि इससे शादी मैं करूंगा, इससे शादी मैं करूंगा। और ऐसे दोनों लड़ने झगड़ने लगे। राजकुमार थे, दोनों ने तलवार निकाल ली और ऐसी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इतने में जब देखा, मंत्रियों ने देखा, राजा ने देखा, सबने देखा कि क्या कर रहे हैं, इनको क्या हो गया। तो पास में आए तो बताया जब उनको कि अरे भाई बात क्या है, तुम लोग इतने पढ़ लिख करके आए, इतनी सभी विद्याओं में पारंगत होकर के आए, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। जब उन्होंने इशारा किया तो वो सब माथा ठोकने लगे लोग, ये क्या कर रहे हैं। जब उनको हकीकत बताई, अरे भैया ये तो तुम्हारी बहन है जिसके बारे में तुम लड़ रहे झगड़ रहे हो। अब दोनों ऐसे वैराग्य से भर गए, अब तो वो घर में ही नहीं गए। धिक्कार है हमारी बुद्धि को, धिक्कार है हमारी पढ़ाई लिखाई को, हम काहे के पढ़ लिख करके आए, क्या है। हम अपनी बहन को नहीं पहचान पाए, उसके बारे में हमने इतने गलत भाव बना लिए और बस दोनों राजकुमार घर से निकल गए। दीक्षा ले ली जाकर के। वो गजब का प्रसंग है, हमारी तो आंखों में आंसू आ रहे थे, हम एक दिन पढ़ रहे थे ना। ऐसी युवा राजकुमार, राजा महाराजा
पिता उनको राजा बनाना चाह रहा है, वेशवार संपत्ति, बहुत बड़ा राज्य, और उसको ठोकर मार करके बस सीधे घर से निकल गए और मुनि दीक्षा धारण कर दी। सोचो आप, मुनि दीक्षा धारण करके दोनों युवाओं ने, और ऐसे जैसे अपने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, तीनों कैसे निकल गए थे 16, 17, 18 साल की उम्र में। ऐसे ही वो युवा थे और ऐसे निकल गए और वहाँ पे जाकर के वैराग्य को धारण कर लिया और घोर तपस्या करते करते फिर इस कुंथलगिरी पर्वत पर आए। ये कुंथलगिरी पर्वत वंशस्थल पर्वत था, चारों तरफ घनघोर बांस के झाड़ थे, यहाँ पर भयंकर जंगल था। यहाँ पे तपस्या की, तपस्या करते करते फिर उनका पूरी स्टोरी पढ़ना, वहाँ पे एक उनका पूर्व जन्म का कोई बैरी था, मतलब दुश्मन था, वो 3-4 जन्म से उनको परेशान करते आ रहा था। अब इस जीवन में जब वो देशभूषण कुलभूषण जी बने ना, तो इस जीवन में वो एक देव हुआ था, और उसने जिनको देखा तो उसको पूर्व जन्म का स्मरण हो आया कि अरे ये इसने हमें, जब हम बाघ पक्षी थे, जब इन्होंने हमें वो बाघ पक्षी को मतलब ऐसे मार रहे थे, एक शिकारी मार रहा था तो उसको बचा लिया था इन्होंने, तो ऐसे उस समय से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे करके फिर वो पुरोहित बना, फिर वो और कोई पर्याय में गया, जैसे पार्श्वनाथ भगवान को परेशान किया ना, ऐसे ही वो इनका दुश्मन भी 3-4 भाव से परेशान करता आ रहा था और वो देव बन गया। ये दोनों तपस्या कर रहे थे तो देव बन करके आया और भयंकर उपसर्ग करने लगा इनके ऊपर। इस उपसर्ग को वो सहन कर रहे थे दोनों मुनि महाराज, युगल थे दोनों, युगल भी भाई थे, जुड़वा भाई थे, और ऐसे नई युवावस्था में तपस्या कर रहे थे और उस देव के द्वारा उपसर्ग हो रहा था। तब कहते हैं वनवास के समय में राम लक्ष्मण जी भ्रमण करते करते इधर इस एरिया में आए होंगे, तो उनको लोगों से जब मालूम पड़ा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं और उनके ऊपर उपसर्ग होता है, कोई देवी शक्ति उनको परेशान करती है, तो राम लक्ष्मण यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने उस उपसर्ग को दूर किया। राम लक्ष्मण ने, ऐसा पवित्र स्थान है, राम लक्ष्मण सीता तीनों यहाँ पर आए और भगवान के उपसर्ग को दूर किया, और जैसे उस देव के उपद्रव का दूर हुआ, भगवान दोनों ने मुनिराजों ने ध्यान लगाया, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये बोलो देशभूषण कुलभूषण भगवान ने की जय। ऐसे देशभूषण जी, कुलभूषण जी बड़े थे, देशभूषण जी छोटे थे, है ना। पर यहाँ पे प्रचलन देशभूषण कुलभूषण का अपन बोलने में ऐसे ही आता है, पर हमने जब पढ़ा ना कुलभूषण जी बड़े थे। तो ऐसे महान स्थान है, महान सिद्ध क्षेत्र है, ऐसे पवित्र क्षेत्र पर आप सभी लोग इस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ना। पद्म पुराण में हमने बहुत पहले पढ़ी थी, अभी हमें मिला नहीं पद्म पुराण, एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक दूसरी पुस्तक से पढ़ा, उसमें कुछ अलग था, बहुत गजब की स्टोरी ये है। और ऐसे महान सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे, आज इस पवित्र ऊर्जा को लेने का अवसर आपके सामने है। आप मन बनाएंगे कि ऐसा पवित्र ये सिद्ध क्षेत्र हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित रहे और यहाँ पर आकर के लोग धर्म ध्यान करें। इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर कमेटी तत्पर है, क्योंकि इस क्षेत्र की बहुत बड़ी ज़मीन है, सुनने में आ रहा है 260 एकड़ ज़मीन है, क्षेत्र की ज़मीन है। इतनी ज़मीन किसी क्षेत्र के पास नहीं होगी। तो कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूरी, जैसे कुंडलपुर में बाउंड्री बन गई ना, तो वो क्षेत्र सुरक्षित हो गया। तो 10-5 करोड़ रुपए लग गए होगा उसमें। कुंडलपुर में बहुत पत्थर की बाउंड्री बनी हुई है पूरी, परंतु आज अब कोई साहस नहीं कर सकता किसी प्रकार का। ऐसी ही महान क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी पूरा सुरक्षित हो, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति आप सभी लोग आए हैं। आज देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान का अभिषेक करें और इस क्षेत्र को हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित करें। ऐसी प्रेरणा आपके लिए, आपको सामने बात अभी अशोक जी रखेंगे कि आप किस तरीके से जुड़ कर के आप इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और इस क्षेत्र को हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, समय हो रहा है। इतना जरूर कहूँगा आप सभी से, इतनी देर से मैं कह रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, आपने क्या सीखा, क्या सीखा?
क्योंकि हमने बचपन से पूजन की, भगवान का अभिषेक किया, तो आज हम मुनि महाराज बन के यहाँ बैठे हैं। मैं समझता हूँ मुझे पूजा का ही फल प्राप्त हुआ है। किसका फल प्राप्त हुआ? सिर्फ पूजा का फल प्राप्त हुआ है हमें। तो हम अंतिम प्रेरणा आपको यही देंगे, जो जहाँ से आया हो अपनी सामर्थ्य को नहीं छिपा करके, समय को निकाल करके भगवान का अभिषेक जा कर के प्रारंभ करना, पूजन प्रारंभ करना, और अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम अपनी आय का 10% दान भी दिया करो। सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये करना प्रारंभ करना है ना। अपने जो आवश्यक हैं आपके, उनको अपना मन उसमें लगाना, तो ये आपका जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। आज तो जिसको भी अवसर प्राप्त होगा, किन्हीं सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा। दो ही भगवान अंदर, जो देशभूषण जी कुलभूषण जी हैं, वो कौन सौभाग्य प्राप्त करेगा देखते हैं। सभी अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। अंदर तो 2 ही लोग, 4 लोग ही कर पाएंगे, बाहर भी एक भगवान को विराजमान करेंगे, क्योंकि आज रविवार है। अब देखते हैं कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति अवसर प्राप्त करेंगे। आज बाजार का दिन है, समझ लो। तो बाजार में तो एक दिन की कमाई भी कई दिन तक काम करती है, तो आप वहाँ नहीं कर पाते तो यहाँ करने का मन बनाएंगे। बोले अच्छे गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो।